राम। हटो वहां से, चलो। राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। लोकाभिरामं रणरङ्कधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। गंगातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अपने अपने घरन की सब कामों को पीर, तुम्हें पीर हर घरन की धन्य धन्य रघुवीर, धन्य धन्य रघुवीर। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा करूं मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो पधारिय पवन कुमार। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम,
जय सिया राम जय जय सिया राम 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 कौसल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम कौसल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम कमला विमला मिथिला धाम कमला विमला मिथिला धाम कमला विमला मिथिला धाम अवध सरजू सीताराम अवध सरजू सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसो जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार जय ही दीन राम जन्म श्रुति गाम जय ही दीन राम जन्म श्रुति गाम
सकल तहाँ चलिया तीरथ सकल तहाँ चलिया मैं। जय दिन राम जन्म श्रुति गावै। जय दिन राम जन्म श्रुति जन्म श्रुति जन्म श्रुति जन्म श्रुति परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय श्री भक्त वांछा कल्पतरु परिपूर्णतम परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से अनंत बलवंत प्रात स्मरणीय श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में श्री अयोध्या धाम मां सरजू का पावन तट श्री हनुमानगढ़ी में विराजमान श्री हनुमान जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री भागवत कृपा सेवाश्रम बिहारी बिहारिणी जी सरकार की कृपा से भगवान के प्रकटोत्सव के इस पावन शुभ अवसर पर हम और आप भगवान की दिव्याति दिव्य कथाओं का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जैसे आप लोगों को विदित है कि दिन में प्रातःकाल 8 बजे से लेकर के अपराह्न 1 बजे तक साधु संतों के माध्यम से अयोध्या के जो सुप्रतिष्ठित गवैया हैं, रामायणी हैं, उनके द्वारा हम सब लोग नवाह पारायण का पाठ भी श्रवण कर रहे हैं। सर्वप्रथम कथा का शुभारंभ करें तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष श्री मणिरामदास छावनी पीठाधीश्वर पूज्य पाद श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आदरणीय पूजनीय माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए जितने भी साधु संत भक्त या जो भी लोग देश विदेश से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं उन सबके हृदय में विराजमान भगवान श्री सीताराम जी को प्रणाम करते हुए कथा का हम लोग शुभारंभ करें। कल की कथा में मैं बोल रहा था, कह रहा था कि जीवन भर पाप करने वाला व्यक्ति भी यदि रामायण जी के दिव्याति दिव्य चौपाइयों का हृदयांगम कर ले और प्रायश्चित करते हुए फिर भगवान के चरण शरण में आकर के ये बोल दे कि अब हम जीवन में भी पाप नहीं करेंगे, अधर्म नहीं करेंगे, अनाचार नहीं करेंगे, तो भगवान उसको अपना बना लेते हैं। रामचरितमानस जी की जो कथा है उन कथाओं में आपने देखा होगा और भगवान श्री राम के चरित्र को यदि आपने श्रवण किया होगा तो यही देखा होगा कि भगवान ने सदा उसी को स्वीकार किया जिसको कोई स्वीकार नहीं करता था। चाहे भीलनी हो, चाहे गिधराज जटायु हो, चाहे सुग्रीव जी हो, या लात मार करके चरण का प्रहार करके विभीषण जी को राज्य से निष्कासित कर देने के बाद में उसको विभीषण जी को भी स्वीकार करने वाला यदि कोई है तो हमारे श्री सीताराम जी। मेरे दृष्टि से
भगवान का प्रागट्य ही भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए होता है। भगवान का अवतार ही भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए होता है, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, जिसको कोई स्वीकार नहीं करता, सबको भगवान ने स्वीकार ही किया है, भगवान ने अपनाया ही है। इसलिए परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री सीता राम जी का चरण शरण का परित्याग करके यदि हम किसी का शरणागति स्वीकार करते हैं तो मेरे दृष्टि में हमसे बढ़कर के कौन भागा होगा। भगवान ने किसको गति नहीं प्रदान कर दी। पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गनिका अजामिल व्याध गीध, गजादिखर ताले तारे घना। किसको स्वीकार नहीं किया, किसको अपनाया नहीं। रामायण जी के चौपाइयों को गाने वाला जो भगवत भक्त है या श्रवण करने वाला जो भगवत भक्त है, समझ लो कि रामायण की चौपाइयों को हम गा तो रहे हैं, लेकिन रामायण जी के चौपाइयों, रामचरितमानस जी के चौपाइयों को गाते गाते भगवान की सेवा कर रहे हैं। सातों कांडों की जो उपलब्धि है, चाहे वो बाल कांड हो, चाहे अयोध्या कांड हो, चाहे अरण्य कांड हो, चाहे किष्किंधा कांड हो, सुंदर कांड हो, लंका या उत्तर कांड हो, इन सभी कांडों को भगवान का विग्रह ही बताया गया। बाल कांड प्रभु पाय, अयोध्या कट मन मोहे। बाल कांड क्या है? बाल कांड की जो कथा है ये भगवान का चरण है। यदि हम भगवान के बाल कांड के चौपाइयों को गाते हैं तो समझ लो भगवान के चरण की हम सेवा कर रहे हैं। अयोध्या कांड जो है वो भगवान के चरण से ऊपर का भाग है। अयोध्या कांड की चौपाइयों को गुनगुना रहे हैं तो आगे की सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही सुंदर कांड की महिमा को, अयोध्या कांड के महिमा को, लंका कांड के महिमा को, उत्तर कांड के महिमा का बखान शास्त्रों में किया गया है। भगवान का उदर क्या है? भगवान का पेट कौन सा कांड है? उदर बन्यो आरण्य। अरण्य कांड भगवान का उदर है, पेट है। इसलिए भगवान के एक चौपाई का गान तो हमें करना ही चाहिए। और शास्त्र कहता है रामायणम परो नित्यम गंगा स्नान परायण, धर्म मार्ग प्रवक्तारो मुक्ता एव न संशया। जो व्यक्ति नित्य रामायण जी का पाठ करता है या भगवान की कथा को श्रवण करने का लाभ प्राप्त करता है, स्वयं धर्म मार्ग पर चलते हुए धर्म मार्ग का उपदेश देता है, निसंदेह ऐसे लोग संस्कृति रूपी संसार से मुक्त हैं, अर्थात उनके जीवन में दुख नहीं आ सकता है। गंगा जी में स्नान करने से पाप और रामायण जी में नित्य गोता लगाने से भी पाप दूर होता है, भगवान का चरण शरण प्राप्त होता है। इसलिए रामायण जी की चौपाइयों को, रामायण जी की कथाओं को हमें गाना चाहिए, सुनना चाहिए। कहाँ ही सुनहि अनुमोदन करई, कहिए सुनिए अनुमोदन करिए, और कहिए सुनिए और सुनाने कहने के बाद में हृदयांगम भी होना चाहिए। भगवान की जो कथा है ये मनोरंजन का नहीं, मनोन मंथन का साधन है। और जो लोग मनोन मंथन करते हैं उनके ऊपर भगवान श्री सीताराम जी की कृपा जरूर से जरूर होती है। ये नहीं कि इस कान से हमने भगवान की कथा को सुना और दूसरे कान से हमने निकाल दिया। सुनिए बुनिए, दोनों बातें होती हैं। एक मूर्तिकार ने बड़ा सुंदर दो मूर्ति बनाई। एक मूर्ति का नाम प्राइस जो है
2000 रखा, और एक मूर्ति का प्राइज उसने 10,000 रखा। मूर्ति हूबहू एक ही समान। एक सज्जन लेने के लिए आए, बोले महाराज दाम बताओ दोनों मूर्तियों का। कि देखो ये पहली वाली जो मूर्ति है इसको तो हम महाराज 2000 में दे देंगे, और दूसरी वाली जो मूर्ति है उसको महाराज हम 2000 में नहीं, उसको ज्यादा पैसे में देंगे। कहे महाराज मूर्ति तो एकदम एक समान दिखाई पड़ रही, फिर अंतर क्यों? कहे महाराज एक डोरा लाओ तो मैं बताता हूं। तो डोरे को ले आया, तो जब कान में डाला तो इसमें डाला, ये बाहर निकल गया। कहे देखो, और दूसरे में जब डाला तो कान से गया लेकिन बाहर नहीं निकला। कहे महाराज इसमें यह खासियत है कि सार तत्व को गह रहे हो, ये जो सार तत्व है इसको ग्रहण करता है और थोथा उड़ाता रहता है। यही कार्य हमारा है और आपका है। जैसे माँ ताएं जो होती हैं क्या करती हैं? पछोरती हैं ना, पछोरने का काम है, चाहे वो चावल हो, भूसी हो, धान हो, कुछ भी हो। जो उसमें का भूसी है उसको उड़ा देती हैं, लेकिन जो उसका सार तत्व है उसको माताएं ग्रहण कर लेती हैं, उसको उड़ाती नहीं है। उसको कहती हैं ये खाने योग्य है, ये स्वीकार करने योग्य है। ऐसे ही भगवान के कथाओं को श्रवण करने के बाद में जो थोथा हो, जो किसी काम का नहीं हो, उसको तो उड़ा देना चाहिए, लेकिन जो सार तत्व है उसको अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए। इसलिए रामायण जी की चौपाइयां, राम कथा हमारे जीवन के विसंगतियों को मिटाने वाला साधन है, हमारे जीवन को दुख करने का साधन है। और भगवान की कृपा से ये जो सुरतरु की छाया है, इसके सानिध्य में बैठने से व्यक्ति को क्या नहीं मिल जाता है। मैं तो कभी कभी कथा में कहता हूं कि गंगा जी में स्नान करने के लिए यदि जाया जाए तो क्या मिलेगा? गंगा जी का पानी मिलेगा, जल मिलेगा। लेकिन श्री रामचरितमानस जी रूपी गंगा में यदि हम डुबकी लगाने के लिए आए तो यहां गंगा जी का जल नहीं, यहां संतों की वाणी मिलती है। बड़ी बड़ी संत महात्माओं ने जो गाया है, जो अपने जीवन में उतारा है, इन चौपाइयों का रिसर्च करके जो उनको जीवन में मिला है वो उसको ला करके उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। एक संत कह रहे थे कि गंगा जी के किनारे तो हंस इकट्ठे होते हैं, लेकिन श्री रामचरितमानस जी रूपी गंगा के किनारे जो मानसरोवर गंगा है, इसके किनारे हंस नहीं, परमहंस आकर के उपस्थित होते हैं। बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े सिद्धात्मा, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ज्ञानी आकर के गोता लगा करके अपने जीवन को लाभान्वित करते हैं। इसलिए ये परमहंस लोग इसको सुनते रहते हैं, बार बार गाते रहते हैं। एक संत एक बार बोल रहे थे कि एक जगह की बात है, एक महात्मा एक जगह कथा करने के लिए गए। तो जब कथा करने के लिए महात्मा वहां पर पहुंचे तो लोगों ने पूछा, महाराज आप हमारे गांव में आए, आपको हमारे गांव में क्या अच्छा लगा? उन्होंने कहा भैया वैसे तो भारत देश हमें बहुत प्रिय है, भारत देश से श्रेष्ठ कोई देश हो नहीं सकता है, जो राम कृष्ण की भूमि है, यहां तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन इस देश में आपका जिला हमें बड़ा अच्छा लगा। कहे महाराज हमारे जिला में और क्या अच्छा लगा? कि भैया आपके जिला में हम आए, आपके जिला में आपके तहसील का जो ये गांव है, जिस गांव में मैं आया हूं, ये गांव सबसे अच्छा लगा। कि महाराज हमारा गांव धन्य हो गया, आपने इस तरह से बात करी। अच्छा एक बात और बताओ महाराज जी, हमारे गांव में सब कुछ अच्छा लगा है आपको, मेरा गांव अच्छा लगा तो इसका मतलब और कुछ अच्छा लगा होगा। कि गांव भर में हम घूमे, लेकिन उस गांव से अच्छा आपका घर लगा। कि महाराज हमारा घर तो टूटा फूटा है, घास फूस का है, मेरे घर में है क्या जो आप कह रहे हैं आपका घर अच्छा लगा? हमारे घर में भी कुछ अच्छा लगा होगा। कहे हाँ बेटा, आपके घर में भी हमें आपका जो व्यास पीठ है ये अच्छा लगा। कि महाराज व्यास पीठ अच्छा लगा? हाँ, क्योंकि इस व्यास पीठ के माध्यम से
तमाम लोगों को रामायण जी की, रामचरितमानस जी की कथा को सुनने का अवसर मिलेगा। लेकिन भैया एक बात मैं और कहना चाहता हूं आप लोगों से। कहे क्या बोलना चाहते हो महाराज जी? कहे भैया सब कुछ तो अच्छा अच्छा लगा, लेकिन सार यही है कि जरा सोचो साथ क्या जाएगा। बंधु बांधव, परिवार, मित्र, परिकर, समाज या जितना धन धान्य समृद्धि आप बना रहे हो, ये साथ जाने वाला है क्या? 2 बार हुचकी लगा, हुच्च किए, परान निकल गया, सारा का सारा माल यहीं का यहीं पड़ा रह गया। जरा जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इसलिए इस वस्तु का अभिमान कभी भी मत करना कि हमने ये बना लिया, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। वक्त पड़ने पर कुछ भी काम आने वाला नहीं है। क्या आएगा कि बस केवल भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान के नाम की चर्चा, हरि नाम का आश्रय, ये जीवन को शुद्ध करने का साधन है। इसलिए इस अभिमान को भूल जाओ कि हम भारत देश में जन्म लिए हैं तो हम मुक्त हो जाएंगे, या हम अयोध्या जी में रह रहे हैं तो हम मुक्त हो जाएंगे। अरे नहीं, मुक्ति का यदि जतन करना है तो उसके लिए साधना और साधन हमारा दोनों दिव्य होना चाहिए। साधन बढ़िया होगा तो साधना भी बढ़िया होगी। तो साधना क्या है? साधन क्या है? कहे हमारा शरीर ही साधन है। भगवान की भक्ति को करने का साधन क्या है? हमारा शरीर। जब हमारा शरीर शुद्ध होगा, स्वस्थ होगा, तब हम इस शरीर के माध्यम से, अपने वाणी के माध्यम से भगवान की कथा कह सकेंगे और कानों के माध्यम से भगवान की कथा सुन सकेंगे। इसलिए मेरे भाई बहन, आप लोगों से हाथ जोड़ के ही प्रार्थना है कि रामनवमी का पावन पर्व तो चल ही रहा है। जीवन को श्रेष्ठ बनाना हो तो हमें रामचरितमानस जी को पढ़ना पड़ेगा। और हमारे राम जी का प्रादुर्भाव, प्रागट्य उत्सव है, जन्मोत्सव है, तो उस उपलक्ष्य में जगत के जो राम हैं, जगत नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड के जो राम हैं, जो संपूर्ण सृष्टि के ऊपर कृपा करने वाले राम हैं, उनके चरित्रों को श्रवण करने के बाद अपने जीवन में जब हम उसको उतारेंगे, तभी जीवन हमारा मंगलमय होगा। आए दिन लोग अपने शरीर को तपा रहे हैं, सुबह से लेकर के हम शाम तक पानी नहीं पिएंगे, हम तो व्रत हैं। व्रत का अर्थ ये नहीं है, व्रती का मतलब ये नहीं है कि काम क्रोध विकार, मन में कपट छल, प्रपंच दुनियादारी भरी पड़ी हो। हम व्रत हैं और व्रत रहने के बाद लोगों की उपेक्षा करें, बुराई करें, आलोचना करें, तो उस व्रत की कोई महिमा नहीं है। व्रत का महत्व तो इस वस्तु से है कि हम, व्रत माने संकल्प, हम अपने दुर्व्यवहारों का संकल्प करें कि अब की बार नवरात्रि है, हम अपने जीवन का एक पाप त्यागेंगे, बुराई त्यागेंगे, तब तो व्रत का मतलब हुआ। दिन भर हम जो है लोगों की बुराई, लोगों की आलोचना, लोगों को गाली देते हुए घूमें और व्रत रहे, शरीर को सुखाएं, उससे कुछ भी फल मिलने वाला नहीं। तो रामचरितमानस जी की जो चौपाई है बड़ी दिव्य है। इसको 7 कांडों में गाया गया है। जैसा हमने पूर्व में नाम बताया, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और अंत में उत्तर कांड। किसी ने पूछा कि महर्षि तुलसीदास जी ने 7 कांडों में ही श्री रामचरितमानस जी की रचना क्यों किया? कि भैया 7 लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, महातल। वैसे तो 14 भुवन बतलाए गए, लेकिन ये 7 नीचे के जो तल हैं, उनके, उन जीवों के कल्याण के लिए 7 कांडों में रचना करें। दूसरे अर्थों में कहते हैं भगवान का 7वां अवतार है। तीसरे अर्थों में फिर कहते हैं कि रामचरितमानस जी की बाबा ने 7 ही कांडों में रचना क्यों करी? कहे भैया, बाबा तुलसी ने भले ही गिरा ग्राम्य भाषा में रामचरितमानस जी को लिखा हो, लेकिन बात यह है कि शास्त्रीय संगीत के जो ये 7 सुर है ना, आप किसी भी राग में
बड़े प्रेम से श्रद्धा से किसी भी चौपाई को गा सकते हैं। चाहे मालकोश में गाइए, चाहे भैरव में गाइए, चाहे भैरवी में गाइए, चाहे सुररंजनी में गाइए, किसी भी राग में आप मानस की चौपाइयों को गुनगुनाइए, सटीक आकर के बैठ जाता है। कितना अद्भुत प्रभु की कृपा है। कुछ लोग कहते थे कि क्या तुलसीदास जी महाराज को ग्राम्य भाषा में ही रामचरितमानस जी को लिखना था, संस्कृत में लिखना चाहिए था? क्या वो संस्कृत के विद्वान नहीं थे क्या? अरे भैया, श्री तुलसीदास जी महाराज जैसा संस्कृत का विद्वान तो कोई हो ही नहीं सकता। अद्भुत एक एक श्लोकों को महाराज जी के सुनो। पहले ही श्लोक को सुनो। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करतारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। नमामि समीशान इत्यादि कहकर के रुद्राष्टकम इत्यादि की कैसा अद्भुत अलौकिक स्तोत्र को ला करके जनमानस के कल्याण के लिए बाबा तुलसी ने परोसा है। वेदमती सोधि सोधि, वेदमती सोधि सोधि, सोधि के पुराण सब संत यो वसंतन में भेद को बतावतो। कपटी कराही कली कोलि के कुचाली जीव, कौन राम नाम हूँ को चर्चा चलावतो। जग मंगल के लिए जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग के मंगल के लिए जगत के कल्याण के लिए बाबा तुलसी ने श्री रामचरितमानस जी की रचना करके और भक्तों के ऊपर अनुग्रह किया है। पत्थर रूपी हृदय में, पाषाण रूपी हृदय में भक्ति को संचालित करने का यदि कोई सर्वश्रेष्ठ साधन है तो बाबा तुलसी की चौपाइयां हैं। बाबा तुलसी की चौपाइयों को गा करके क्या नहीं प्राप्त हो जाता महाराज। पाहन हृदय में प्रेम कौन उपजावतो। पाषाण रूपी हृदय में यदि प्रेम ना हो तो परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। परमात्मा को प्राप्त कराने और करने का सबसे सर्वोत्तम एक ही साधन है, और वो साधन क्या है? कहते हैं प्रभु को प्राप्त करने कराने का सबसे श्रेष्ठ साधन है भगवान श्री राम जी के जो ये चरित्र के विषय में बाबा तुलसी ने लिखा है, उन चरित्र की चौपाई। और बाबा की मर्यादा को देखिए। रामायण जी की एक एक, रामचरितमानस जी की एक एक चौपाइयों की इतनी अद्भुत मर्यादा है कि मर्यादा से हट करके, अतिरेक करके बाबा तुलसी ने किसी भी चौपाई को नहीं लिखा। सूर्य अनेक फिरे कन मांगत, पर सूरदास सी बात कहां। चलते चलते आप तमाम सूरदासों को गाते हुए देखेंगे, लेकिन बाबा सूरदास ने जो गा दिया, अरे महाराज वैसा कौन गा सकता है। एक बार की बात है, श्री सूरदास जी महाराज जी नित्य जो है बांके बिहारी जी के मंदिर वृंदावन में जाकर के भगवान को कुछ सुनाते रहते थे। एक दिन गोस्वामियों ने सोचा कि कुछ हंसी करना चाहिए। बाबा कहते हैं कि मुझे सब कुछ दिखाई पड़ता है, आंख ना रहते हुए बाबा कैसे देख लेते हैं। बाबा की परीक्षा को लेने के लिए भगवान को वस्त्र पहनाया ही नहीं, सूरदास जी के सामने नंगा ही खड़ा कर दिया। सूरदास जी गाने लगे और सूरदास गाते हुए तंबूरे पर हाथ रख करके कहना प्रारंभ किया, देखो मैं तो नंगा मनंगा, आज मेरा जो श्याम सुंदर है ना, बिल्कुल नंगा नंगा दिखाई पड़ रहा है, नंगा मंगा दिखाई पड़ रहा है, और इतना सुंदर रूप है कि क्या कहा। सूरदास जी महाराज ने जो गा दिया, कौन गा सकता है। सूर अनेक फिरे कन मांगत, पर सूरदास सी बात कहां। ढोल मंजीरा बजाते फिरे, पर मीरा सी करतार का। ढोल बजीरा बजाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन करताल बजा करके मीरा ने जो गाया,
मीरा के उन पदों को सुनने के लिए भगवान अपने दोनों पैरों से दौड़ पड़ते थे। और अंत में मीरा ने इसी कलयुग में मीरा ने अपने आप को भगवान की मूर्ति में ही समाहित कर डाला। इतना दिव्य प्रेम किसका हो सकता है? इतना प्रेम किसका हो सकता है? राधा के बाद इस किसी का नाम लिया जाता है तो विवाण की मीरा। एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, दर्द के मारे बन बन भटक्यों, वैद मिला नहीं कोई, सूली ऊपर सेज पिया की श्रोवण किस विधि होय, एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। मेवाड़ की मीणा ने जिस प्रकार से भगवान के भक्ति को कर करके गोविंद को प्राप्त किया, वैसा भक्त कौन हो सकता है? आज तो तथाकथित तमाम मीराएं घूम रही हैं, लेकिन कोई मीराबाई हो सकेगा क्या? और एक बात कहूं, भगवान की सर्वव्यापकता हर जगह है, कण कण में व्याप्त राम है, लेकिन उस व्याप्त राम को यदि किसी ने जाना या किसी ने पहचाना तो उस व्याप्त राम को कण कण में रहने वाले भगवान को पहचाना है किसने? श्री प्रहलाद जी महाराज ने। नरसिंह बसे हर खंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। पिता ने कहा कि ये बताओ तुम्हारे भगवान कहां हैं, जिनका नाम सुमिरन नित्य निरंतर करते रहते हो? तो प्रहलाद जी ने कहा था, पिताजी आपके खड्ग में भी हैं, आपके क्रोध में भी हैं। अंतर ये है कि हमेशा मेरे प्रभु शांताकार रहते हैं, लेकिन आज क्रोध में भी भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। मैं तो हर जगह उनको देखता हूं, हम में है, आप में है, कई इस खंभ में है। हाँ पिताजी, मुझे भरोसा है कि इस खंभ में भी मेरे प्रभु हैं। और जैसे ही खंभ पर प्रहार किया, प्रहार करते ही स्वयं भगवान नरसिंह का रूप धारण करके प्रकट हो गए। नरसिंह बसे हर खंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहो। और अंतिम बात है, रामचरित तुलसी ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहा। रामचरित कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहा। बहुत से लोगों ने राम कथा को लिखा है, ना जाने कितने लोग अपने अपने कृति को लिखते हैं, लेकिन बाबा तुलसी ने जो चौपाई गा दी, बाबा तुलसी ने जो राम कथा को लिख दिया, वैसा राम कथा को लिखने वाला इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता है। और हम तो कहते हैं कि तुलसी के ग्रंथ को पढ़ने के बाद फिर किसी की आवश्यकता ही नहीं है। अगर मन से हम पढ़ रहे हैं, अर्थ सहित पढ़ रहे हैं, तो क्या नहीं मिल जाता है? बाबा तुलसी ने कहा है, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। गिरा ग्राम्य भाषा में लिख रहा हूं। कहे महाराज लिखने की क्या जरूरत है? कहते हैं कि हर चीज केवल जरूरत के लिए नहीं लिखा जाता। कभी कभी पकवान केवल पेट भरने के लिए नहीं बनाया जाता कि हम भोजन बनाएंगे तो पेट भर जाएगा। कभी कभी स्वांता सुख के लिए, रुचि के हिसाब से बनाया जाता है। कभी कभी गृहिणी अपने परिवार की संतुष्टि के लिए, उसके मन को रखने के लिए नहीं, कभी कभी अपने रुचि के हिसाब से, अपनी प्रसन्नता के लिए कुछ पकवान ला करके प्रस्तुत कर देती है।